हेलो गाइस, दिस इज सूर्या। जावा ट्यूटोरियल की सीरीज में आज हम अप्रोचेस टू डेवलप सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। दोस्तों, जब किसी भी सॉफ्टवेयर को हम डेवलप करते हैं तो हर सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमें किसी न किसी लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है और हर लैंग्वेज की अपनी कोई ना कोई मेथोडोलॉजी या कोई ना कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच होता है। ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोचेस होते हैं, ये इनको हम डायरेक्टली यूज नहीं करते, इनको लैंग्वेज यूज करती है। जब कोई भी लैंग्वेज इन अप्रोचेस को यूज करती है तो वो लैंग्वेज उस पर्टिकुलर अप्रोच को यूज करने वाली लैंग्वेज बन जाती है। दोस्तों, ये जो अप्रोचेस हैं, ये जो कंसेप्ट हैं डेवलपमेंट के, ये मेनली तीन तरह के होते हैं। मेन जो कैटेगराइजेशन है इनका ये तीन है। पहला, प्रोसीजरल ओरिएंटेड अप्रोच, जिसको हम टॉप टू बॉटम अप्रोच भी बोलते हैं। दूसरा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, इनको हम बॉटम टू टॉप अप्रोच भी बोलते हैं। और तीसरा, एस्पेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, इसको भी हम बॉटम टू टॉप अप्रोच बोलते हैं। दोस्तों, आपने प्रोसीजरल ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में जनरली सुना होगा, ये एस्पेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को आपने नहीं सुना होगा। ये एक ब्रांड न्यू कंसेप्ट है जिसको जावा ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा अपनी स्प्रिंग नाम के फ्रेमवर्क में। तो ये बेसिकली तीन तरह के अप्रोचेस हो गए एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए: प्रोसीजरल ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड एस्पेक्ट ओरिएंटेड। तो ये अप्रोचेस को यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करती हैं। जब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस अप्रोच को यूज करेगी, जैसे सी प्रोसीजरल ओरिएंटेड अप्रोच को यूज करती है, तो वो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी में आएगी। अगर हम C++, सिमुला, जावा और C# की बात करें तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी को फॉलो करती है, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाएगी। अगर हम स्प्रिंग जो जावा की फ्रेमवर्क है इसकी बात करें तो ये एस्पेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी को फॉलो करती है, तो ये एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाएगी। तो दोस्तों, जिस अप्रोच को जो भी लैंग्वेज फॉलो करता है वो लैंग्वेज उस कैटेगरीज का बन जाता है। अगर हम अप्रोचेस की बात करें तो ये कॉमनली तीन अप्रोचेस हैं जिनको जनरली हम जानते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम ऑब्जेक्ट से रिलेटेड अप्रोचेस की बात करें तो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हमारे पास तीन अप्रोचेस होते हैं: ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट बेस्ड एंड प्योर या ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। इन तीनों अप्रोचेस के डिटेल के बारे में और इस पर्टिकुलर अप्रोच की कैटेगरी में कौन सी लैंग्वेज आती है इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। गाइस, तब तक के लिए प्लीज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। सी यू फॉर द